रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है तो साला तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इस बयान को बीजेपी बार बार रिपीट करती है। करती अब वो पावर में भी आ गई। आज भी कहता हूँ मर्दों का देश है, उसको क्या है, मर्दों का प्रदेश है। अब महिलाएं आखिर बड़े बड़े सूरमा यहाँ पर पैदा हुए हैं तो क्या कहूँ मर्दों के अलावा और कहूँ तो क्या कहूँ, क्या कहलवाना चाहते हैं वो। रोहित बोहरा जी ने जिस तरह की, मैं क्या कहूँ, जिस तरह का जो उन्होंने व्यवहार दिखाया, आज सब अखबारों में संपादकीय में भी छपा है। सत्ता के गलियारों में जब कैमरे चालू रहते हैं तो लम्हों की हलचल भी इतिहास बन जाते हैं। एक इशारा, एक पल और सवालों का सैलाब। सदन की खामोशी में छुपा रहता है जवाब। मर्दों का प्रदेश है तो रेप तो होगा ही। जब राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस के मंत्री शांति धारीवाल ने यह बात कही थी तो लगा उनसे गलती हो गई होगी। लगा कि मंत्री जी की जुबान फिसल गई है, जो शायद नेताओं के लिए आम बात है। आज 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। नहीं लेना तुम्हें। 30 मिनट से अधिक। रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है तो साला तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। अब उसका क्या करें, वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। लेकिन हमें ये लगना गलत था, और शायद ये लगना भी गलत था कि कांग्रेस से ये गलती दोबारा नहीं होगी। अब चूंकि हो गई है तो आज बात होगी उसी पल की। वो पल और वो इशारा जो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कैमरे में कैद हुआ, वो भी लाइव। न आगे न पीछे और ना ही कोई कट लगा था। धौलपुर के राजाखेड़ा से कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने जो किया उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ। वो भी सिर्फ राजस्थान में नहीं, अब देश भर में लोग विधायक जी के इस इशारे का मजा ले रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल चल रहा था। कांग्रेस के ही विधायक हरि मोहन शर्मा सरकार के काम को लेकर अपनी बात रख रहे थे। सदन में सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था कि तभी रोहित बोहरा ये करने लगते हैं। कैमरे अलग अलग एंगल से विधायकों को दिखा रहे थे, प्रसारण लाइव चल रहा था और शायद यही बात रोहित बोहरा भूल गए। विधानसभा के कार्रवाई के दौरान प्रतिपक्ष के माननीय साथियों द्वारा लगातार किए जा रहे गैर जिम्मेदारान हरकतें, अमर्यादित हरकतें और वाणी का उजागर आज अनेक समाचार पत्रों के संपादकों ने किया है, जिससे हमारा सिर शर्म से झुक गया। कल माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा अपने आचरण से और 2 दिन पूर्व प्रतिपक्ष माननीय सदस्यों द्वारा अपनी वाणी से जिन शब्दों का और जिन आचरण का, जिन हरकतों का विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आचरण किया गया, वो बहुत ही शर्मनाक है। हम इस संबंध में हमारे विधायक दल की बैठक में विचार कर तथ्यों की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे और आवश्यक हुआ तो इस संबंध में कार्रवाई भी करें। अब एक तरफ विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ये वीडियो लाइव कैमरे में कैद हुआ और दूसरी तरफ राजस्थान की सियासत में बवाल मचा है। यहां जब तक राजस्थान बीजेपी और भजनलाल सरकार कांग्रेस पर हमला बोल रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब हमला हुआ है उत्तर प्रदेश से भी। यह हमला भले ही एक्स पर था, लेकिन बात गंभीर कह दी गई। कह दिया गया कि विधायक रोहित बोहरा
कांग्रेस की संस्कृति का आईना दिखा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा लोकतंत्र का एक पवित्र सदन है और विधानसभा में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी अपने आचरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जो लोग चुनकर आते हैं लोग उनकी गतिविधियों का अनुकरण भी करते हैं, नजर उनके पास रहती है। मेरा मानना तो यही रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध आचरण करे और जैसा आप कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर का एक वीडियो चैनलों पर चला है, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और आत्मचिंतन के बाद अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, वरना तो लोग उंगलियां तो उठाएंगे। अब जोगाराम पटेल और मंत्री जवाहर सिंह बेढम को कौन बताए कि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि आप भी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। यूजीसी लाकर हिंदुओं को जाति में बांट रहे हैं। मंदिर होगा तुम्हारे लिए, हम लोगों के लिए नहीं। कोई शायद भाजपा का ही नेता था जो कुछ देखता हुआ पकड़ा गया था। और देखो भाई, नेता 90% गुंडे ही होते हैं। ये कमेंट आए उत्तर प्रदेश बीजेपी के उसी पोस्ट पर जिसमें उन्होंने रोहित बोहरा का वीडियो डालकर हमला किया। खैर, फिलहाल जाहिर बात यह है कि विधायक रोहित बोहरा के इशारे ने बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया है। फिलहाल वीडियो पर रोहित की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और राजस्थान की सियासत में हंगामा भारी है। हमारे सदस्य रोहित बोहरा जी ने जिस तरह की, मैं क्या कहूँ, जिस तरह का जो उन्होंने व्यवहार दिखाया, आज सब अखबारों में संपादकीय में भी छपा है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं राजस्थान की जो गौरवमय इतिहास इस विधानसभा का जो पूरे देश में माना जाता है, आप ऐसी व्यवस्था करें और उस सदस्य के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करें कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है और माफी मांगे और जो अध्यक्ष महोदय करें आप करें, लेकिन व्यवस्था आपको देनी है अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन। हाँ अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय। संसदीय मंत्री कुछ बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने हम सब के आचरण से संबंधित, हमारी वाणी और व्यवहार से संबंधित, चाहे हम पक्ष के हैं चाहे हम प्रतिपक्ष के हैं, से संबंधित बहुत ही गंभीर मुद्दा रखा है। सभा की चलती कार्रवाई के दौरान अगर लिखता है तो इतना गंभीर विषय है, इसलिए इस संबंध में तो आप गंभीरता से विषय कर ऐसे माननीय सदस्य को इस विधानसभा के इस सदन में रहने का अधिकार नहीं है। चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, जिनका आचरण ठीक नहीं है, इस संबंध में तो विचार करना ही चाहिए। वो कोई वक्तव्य नहीं दे रहे थे, वो अपनी सीट पे बैठे हुए थे। तो मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूं कि जैसे पहला प्रेसिडेंस रहा है उसी तरीके से बात हो जाए। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी कि जिस समय यह पूरा वाकया हुआ उस दौरान सदन की कार्यवाही चलती रही। आपत्ति तो दूर, किसी का रोहित पर ध्यान तक नहीं गया, लेकिन ये कैमरा है साहब। विधानसभा के ही एक कैमरे ने विधायक रोहित बोहरा और उनके इशारे को कैद कर लिया और उसके बाद जो हुआ है और जो हो रहा है वो आपके सामने है। अब जाहिर है विधानसभा जैसी जगह जहां जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा होती है, जहां हमारे आपके विधायक बैठते हैं, अगर वहां से ऐसे नज़ारे सामने आए तो सवाल कई खड़े होते हैं। एक सवाल ये भी कि आखिर रोहित बोहरा का इशारा कहता क्या है। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।